आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसी जिंदगी जो तुम्हें सर से लेकर पांव तक बदल कर रख देगी। बच्चा चाहिए और बदला भी। डाइन ड्रामा काफी अच्छे से चल रहा था, ऑडियंस इसे काफी पसंद कर रही थी, लेकिन जब से निहाल की मौत दिखाई गई और वो फिर से जिंदा हो गई तो ये ड्रामा फेक लगने लगा है। इस तरह के ड्रामास तो पाकिस्तान में नहीं बना करते थे, लेकिन ये ड्रामा पाकिस्तान में बना, ये देखकर काफी अजीब लगता है। ड्रामे की एक एक एपिसोड जो हम अपकमिंग देखेंगे वो बहुत ही अजीब होने वाली है, हकीकत से बहुत ही दूर। अब देखिए ना, यहाँ पर निहाल की सर्जरी हुई, डॉक्टर ने सर्जरी की और उसके बाद डॉक्टर उसे अपने घर ले गया, उसे अपनी मुंह बोली बेटी बना लिया। अब वो निहाल को इंसाफ दिलवाना चाहता है, निहाल को उसका बच्चा दिलवाना चाहता है, तो उसका मेकओवर करवाया गया, उसकी ड्रेसिंग चेंज की गई, कटिंग करवा दी गई, मेकअप चेंज किया गया। तो ये सब कुछ करने से एक इंसान की शक्ल तो नहीं चेंज हो जाया करती। हाँ, तब हमें ये ड्रामा रियल लगता जब डॉक्टर सर्जरी के वक्त निहाल का फेस चेंज कर देते। अब निहाल का फेस चेंज नहीं हुआ, जस्ट मेकओवर हुआ और डॉक्टर साहब चाहते हैं कि वो जवार शाह के घर निहाल को लेकर जाएं और फिर ऐसा ही हुआ। डॉक्टर और निहाल जवार शाह के घर आते हैं। निहाल काफी अरसे के बाद अपने बच्चे को देखने के लिए बहुत बेचैन है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आए निहाल को देखकर सबकी आंखें खुली रह गईं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि ये उसकी बेटी है और किसी बिजनेस डील के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बेटी ने बिजनेस स्टार्ट किया है और चाहती है कि आप लोगों के साथ बिजनेस डील करें। लेकिन यहाँ पर देखा जाए जवार शाह तो जिम्मेदार है, वो तो ऑफिस जाता ही नहीं, बिजनेस करता ही नहीं, तो फिर काहे की डील, काहे के लिए आए ये लोग। तो यहाँ पर भी ड्रामा जो है अनरियलिस्टिक दिखाया गया। बहुत ही बड़ी बड़ी सी बोंगियां मारी जा रही हैं और सब डॉक्टर की बात पर यकीन कर लेते हैं और निहाल को देखते हुए भी नहीं कह सकते कि ये निहाल है। तो क्या यहाँ पर पूनम जन्म चल रहे हैं? क्या ये निहाल का दूसरा जन्म है? अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो हमारे में है ही नहीं, तो ये लोग कैसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, कैसे निहाल को सामने देखते हुए उसे नहीं पहचान पा रहे। राइटर ने भी बहुत बड़ा ब्लंडर किया यहाँ पर। अगर सर्जरी होकर फेस चेंज कर दिया जाता फिर तो ये सब कुछ समझ आता था, लेकिन अब ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा। निहाल जिसे अपना बच्चा दिखाई नहीं दिया तो वो शबाब के कमरे में डायरेक्ट ही आ जाती है और आकर अपना बच्चा देखा तो आंखें भर आई। शबाब भी जल्दी से जो पीछे आई तो निहाल को इस तरह से देखकर शॉक्ड हो गई। आप यहाँ मेरे कमरे में क्यों आई? तो निहाल अपने बच्चे को देखकर जो रो रही थी, शबाब उसको देखकर तड़प गई कि ये निहाल है तो अपना बच्चा मुझसे छीन लेगी। लेकिन है यहाँ पर अभी तो सबकी आंखों पर पर्दे राइटर ने डाले ही हैं। अभी तो सबको कुछ समझ नहीं आ रहा। जब निहाल इनको उजाड़ देगी, अपना बच्चा छीन लेगी, तभी तो सब समझ आएगा। अब जवार शाह जो कि बिजनेस डील के लिए कभी निहाल से मिलेगा तो कभी निहाल मिलने आया करेगी। ऐसे ही निहाल अपने हुस्न का जादू जवार शाह पर चलाएगी और उसे अपने हुस्न में फंसाते हुए अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी। तो यहाँ पर जो कि जवार शाह इतनी मोहब्बत करता है अपनी बीवी शबाब से, कैसे मुमकिन है किसी औरत की तरफ देखकर पिघल जाए। वो सबसे पहले जो निकाह करता है, उसके बाद बच्चा पैदा करता है, उसके बाद निहाल से वादा भी करता है कि उसे बच्चे से दूर नहीं करेगा, लेकिन सब कुछ उसने किया शबाब की मोहब्बत में, उसके इश्क में, उसके जुनून में, और अब जाकर वो सब कुछ भूलकर निहाल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, उससे मोहब्बत करने लगेगा। सब कुछ काफी बोरिंग है आइंदा आने वाली एक साथ में, क्योंकि सब कुछ हकीकत के बहुत दूर है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ये राइटिंग बिल्कुल ठीक है, इस तरह से ही ड्रामा चलना चाहिए था, या सर्जरी के वक्त निहाल का फेस चेंज हो जाता तो सब कुछ हजम हो जाता, सब कुछ समझ आ जाती कि ये इस तरह से ही होना चाहिए था? क्या कहते हैं आप इस बारे में जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।